हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ A to Z शॉर्टकट्स कीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेंगे कि A से लेके Z तक कौन सी ऐसी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अधिकांश लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वे ज़्यादातर माउस का उपयोग करके अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको मिनटों का काम सेकंड में करना है तो आप पूरी तरह से माउस पर निर्भर नहीं रह सकते। इसको करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करना पड़ेगा। इस वीडियो में कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ में हमने 100 से अधिक कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स की लिस्ट दी है, हर किसी को जो पता होनी चाहिए। एक की या अधिक से कीज़ का संयोजन होता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जिनको दबाने से हम कंप्यूटर के कुछ कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट की के इस्तेमाल से हम किसी टास्क को 1 सेकंड के अंदर पूरा कर सकते हैं, जबकि माउस से इसी टास्क को करने में 1 मिनट लग सकता है। अगर आप घंटों कंप्यूटर में काम करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ को सीखकर आप अपना काम और भी अधिक तेज़ी से और आसानी से कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ को विभिन्न कैटेगरी में बांटा है, जैसे टेक्स्ट को कॉपी कट पेस्ट करने से संबंधित सामान्य शॉर्टकट कीज़ को कंट्रोल A to Z कीज़ की श्रेणी में, ओपन ऐप्स के बीच स्विच करने जैसी कीज़ को एडवांस्ड कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ में, ऐसे कीज़ जो आपके रोज़मर्रा के कार्यों को आसान बना सकती है, यूज़फुल कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ कहा जाता है, और इंटरनेट से संबंधित कीज़ को वेब ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़ कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ की इस टेबल के माध्यम से। आगे जो कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ लिस्ट हमने आपको दी है, उनका इस्तेमाल करने के लिए पहले की को दबाकर रखें, फिर साथ में दूसरी की दबाएं। उदाहरण के लिए Ctrl+C इस की को लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की दबाकर होल्ड करना है, फिर उसके बाद C को दबाना है। आपका सिलेक्ट किया टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। सामान्य कंप्यूटर शॉर्टकट की जिनकी ज़रूरत हमें रोज़ाना कंप्यूटर के इस्तेमाल करने में पड़ सकती है, उनका उल्लेख नीचे दी गई टेबल में किया गया है। कंट्रोल की से एग्जीक्यूट होने वाली A to Z तक की सभी बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट की को समझते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, किसी पेज को पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करें। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए यूज होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करता है। Ctrl+C कॉपी, सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करता है। Ctrl+D ऐड बुकमार्क, वर्तमान में खुले वेब पेज को बुकमार्क करने या फेवरेट में जोड़ने के लिए इसका उपयोग करें। ध्यान दें कि इस कंप्यूटर शॉर्टकट की का उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो सकता है। Ctrl+E होता है सेंटर अलाइन के लिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के सेंटर में अलाइन करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। Ctrl+F का यूज होता है फाइंड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स को जल्दी से खोजने के लिए हम इस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+G गो टू, MS वर्ड में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करें। Ctrl+H जिसका यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग करें। Ctrl+I इटैलिक, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करता है। Ctrl+J जस्टिफाई, वर्ड प्रोसेसर में अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ की सभी लाइनों के कोने को दोनों तरफ से बराबर करते हैं। Ctrl+K इंसर्ट लिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से लिंक इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। L का यूज होता है अलाइन लेफ्ट, स्क्रीन के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में पैराग्राफ या लाइन को अलाइन करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग करें। Ctrl+M इंडेंट तथा प्रोग्राम, इस
कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किसी पैराग्राफ को बाईं की ओर से इंडेंट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। Ctrl+O ओपन डॉक्यूमेंट्स, इससे ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां से आप अपने सेव किए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट का। इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Q क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका उपयोग हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए होता है। Ctrl+R का यूज हम करेंगे अलाइन राइट की तरफ जाने के लिए। इस कंप्यूटर शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के दाईं तरफ यानी राइट साइड को अलाइन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S, इसका तो सभी यूज जानते हैं, सेव करने के लिए होता है। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+T होता है हैंगिंग इंडेंट, इसका उपयोग वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए होता है। Ctrl+U का यूज होता है अंडरलाइन करने के लिए। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है। Ctrl+V होता है पेस्ट करने के लिए। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करता है Ctrl+V। Ctrl+W का यूज होता है क्लोज करने के लिए। ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस कंप्यूटर शॉर्टकट की का उपयोग होता है। बात करते हैं कट करने की, तो Ctrl+X का हम यूज करते हैं। टेक्स्ट को कट करके क्लिपबोर्ड में सेव करता है ताकि आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Y होता है रीडो। रीडो करने के लिए आप करेंगे जैसे आपने पिछले अंडू को पलटने के लिए रिवर्स के लिए इसे शॉर्टकट की का उपयोग करें। आप अंडू की गई एक से अधिक क्रियाओं को उलट सकते हैं। Ctrl+Z होता है अंडू करने के लिए। अपनी पिछली क्रिया के एक्शन को उलटने के लिए इस कंप्यूटर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कुछ यूजफुल कंप्यूटर शॉर्टकट कीज की। आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ उपयोगी शॉर्टकट कीज जिनके इस्तेमाल से आप अपने कंप्यूटर के दैनिक कार्यों को बड़ी ही जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डबल क्लिक की। सिलेक्ट अ वर्ड, डॉक्यूमेंट में किसी एक शब्द को सिलेक्ट करता है डबल क्लिक करने पर। ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है, सिलेक्ट अ पैराग्राफ। डबल क्लिक से टेक्स्ट होता है और ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। ठीक है। Ctrl+बैक स्पेस दबाएंगे तो रिमूव अ वर्ड, यानी कि इसको दबाने से, शॉर्टकट की दबाने से एक बार में कैरेक्टर के बजाय पूरा ही शब्द क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। Ctrl+एरो साइन, मूव एंड वर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे, शब्द के आगे पीछे जाते हैं। फंक्शन FN+F2 रीनेम करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए FN+F2। FN+F5 रिफ्रेश डेस्कटॉप को। ठीक है। F5 दबाने से डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने का काम होता है। मूव कर्सर टू बिगिनर्स, माउस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में रखता है। Ctrl+N जो होता है मूव कर्सर टू एंड, माउस के कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में रखता है। प्रिंट स्क्रीन यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करोगे, खुली हुई विंडो का स्क्रीनशॉट में कॉपी हो जाता है जिसे आप प्रिंट या पेस्ट कर सकते हैं। Shift+Delete दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इससे फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है और बिना रिसाइकिल बिन में सेव हुई। Ctrl+ माउस स्क्रॉल व्हील जो होती है उससे क्या होता है, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं हम पेज को। Alt+F4 शट डाउन के लिए होता है। याद रहे कि इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन में जाना होगा और यह शॉर्टकट शट डाउन विंडो खोलता है। फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। Ctrl+Alt+Delete रीस्टार्ट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए आप ये शॉर्टकट अपना सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस कंप्यूटर शॉर्टकट कीज कौन कौन से होते हैं। छोटे मोटे कंप्यूटर टास्क के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग करना तो फिर भी सामान्य है, लेकिन अगर आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग करें तो आप किसी प्रो से कम नहीं हैं। ऐसे ही कुछ एडवांस कंप्यूटर शॉर्टकट कीज को जानने के लिए नीचे दी गए वीडियो को देखें। शॉर्टकट कीज एंड फंक्शन Alt+Tab दबाएंगे तो स्विच एप्स, स्विच क्या हो जाएगा, ऐप्स क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। कंप्यूटर में ओपन ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए इस कंप्यूटर शॉर्टकट कीज का उपयोग करें। Alt+F4 का
यूज़ होता है क्लोज विंडो। ओपन विंडो या एप्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप दबाने से ओपन स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस एस्केप से। Fn प्लस F3 करेंगे तो इससे हमारा सर्च क्विक एक्सेस खुलेगा। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में कुछ भी सर्च करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाने से ओपन क्या होता है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। यह विंडो टास्क बार कहलाता है। विंडो टास्क बार को खोलता है। ऑल्ट प्लस एंटर यूज करेंगे तो आपकी ओपन प्रॉपर्टीज खुलेंगी। यह शॉर्टकट कंप्यूटर में सिलेक्ट की गई फाइल्स, फोल्डर और प्रोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को ओपन करता है। ऑल्ट प्लस एफ करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन होगा जिसमें हम अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। Fn प्लस F1 करेंगे तो हेल्प डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, एक से अधिक फाइल्स, फोल्डर्स, ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले किसी फाइल को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल की दबाकर रखें और फिर अन्य फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए उन पर क्लिक करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ होता है नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए। शॉर्टकट का इस्तेमाल डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विंडो की। विन जिस पे लिखा होता है तो स्टार्ट मेन्यू खुलता है विन का बटन दबाने से। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन और हाइड करता है। विन प्लस ए करेंगे तो ओपन एक्शन सेंटर खुलेगा। इससे क्या होगा, कंप्यूटर शॉर्टकट की से विंडो एक्शन सेंटर खुल जाता है। विन प्लस डी करेंगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन को शो एंड हाइड करता है। विन प्लस ई करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। विन प्लस आई करेंगे तो सेटिंग्स में जा सकते हैं। कंप्यूटर की सेटिंग्स को जल्दी से खोलने के लिए विंडो प्लस आई करेंगे। बात करते हैं विंडो प्लस एल यानी लॉक, यानी कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम विन प्लस एल दबाएंगे। विन प्लस एम करने के लिए ये होता है मिनिमाइज, सारे ऑल विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए एक ही शॉर्टकट की होती है। बात करेंगे विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, रीस्टोर मिनिमाइज्ड विंडोज़। ठीक है, जो हमने मिनिमाइज करी थी विंडो उसको दोबारा स्थापित करने के लिए विंडो प्लस क्यू यानी सर्च करेंगे। स्टार्ट मेन्यू सर्च करता है विंडो प्लस क्यू। विन प्लस आर करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। विन प्लस टी करेंगे तो नेविगेट ऑन टास्क पर खुलता है। इस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाकर आप टास्क बार में मौजूद एप्स के बीच में मूव कर सकते हैं। बात करेंगे विंडो प्लस एक्स यानी क्विक लिंक मेन्यू की। क्विक लिंक मेन्यू खोलने के लिए विंडो प्लस एक्स दबाएंगे। अब बात करते हैं विंडो प्लस 1 टू लेके 9 तक हम क्या खोल सकते हैं, ओपन टास्क बार ऐप खोल सकते हैं। विंडोज़ की इसके साथ आप जिस भी नंबर को दबाते हैं इससे टास्क बार में मौजूद उस नंबर में मौजूद प्रोग्राम खुलता है। विन प्लस अप करेंगे, अप एरो, तो इसके लिए हम जो हमारी विंडो मिनिमाइज हो जाती है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बड़ा साइज कर सकते हैं। विंडो प्लस डाउन एरो करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, ओपन विंडो को मिनिमाइज करता है। विंडो प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यह कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो के स्क्रीन का बाईं ओर बड़ा मैक्सिमाइज कर देता है, लेफ्ट साइड का। ठीक है, अब राइट साइड का करने के लिए विंडो प्लस राइट एरो दबाएंगे तो स्क्रीन का राइट साइड जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विंडो प्लस होम। मिनिमाइज ऑल अनएक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो को छोड़कर अन्य सभी विंडो को मिनिमाइज कर देता है। विंडो प्लस स्पेस करेंगे तो स्विच इनपुट लैंग्वेज खुलेगी। कंप्यूटर की इनपुट लैंग्वेज और कंप्यूटर लेआउट को बदलने के लिए हम विंडो प्लस स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। विंडो प्लस प्लस यानी माइनस का हम यूज़ करते हैं किस लिए, जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। मैग्नीफायर का उपयोग करके स्क्रीन पर जूम इन और आउट करता है।
वेब ब्राउज़र जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनके बारे में जानते हैं। हम जानकारी खोजने और तमाम ऑनलाइन कार्य करने के लिए वेब ब्राउज़र को व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। आगे की वीडियो में हमने ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज़ शामिल की हैं जिन्हें जानने के बाद आप किसी ब्राउज़र को भी माउस से उपयोग नहीं चलाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑल्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो, जो बैक और फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र के किसी टैब में पीछे आगे जाने के लिए कंप्यूटर शॉर्टकट की है ये। ऑल्ट प्लस होम करेंगे तो होम पेज में आ जाएंगे। ब्राउज़र के होम पेज में वापस आने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F5 करेंगे तो रिफ्रेश का यूज़ होता है। इससे करंट वेब पेज रिफ्रेश होता है और यह कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं करता है, तो आपको पहले FN लॉक को एनेबल करना पड़ेगा। ऑल्ट डी सिलेक्ट एड्रेस बार, इससे एड्रेस बार सिलेक्ट होता है। F11 का यूज़ होता है फुल स्क्रीन मोड। इस की को दबाने से करंट विंडो जो होगी वो फुल स्क्रीन साइज में ओपन होती है। आप दोबारा F1 की दबा के फुल स्क्रीन को एग्जिट भी कर सकते हैं। होम का बटन दबाने से स्क्रॉल टू टॉप में पहुंच जाएंगे। वेब पेज को टॉप में जल्दी से स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग करें। एंड जो होता है वो स्क्रॉल टू बॉटम में जाने के लिए होता है। वेब पेज के बॉटम से जल्दी से स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग करें। स्पेस बार स्क्रॉल डाउन करने के लिए, वेब पेज में नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार स्क्रॉल अप, वेब पेज में ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी बुकमार्क, करंट वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी बुकमार्क ऑल, आप सभी ओपन टैब्स को बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ करने के लिए, इससे करने के लिए इस जो हमारा बुकमार्क मैनेजर को खोल देता है, जिससे हम आगे वर्क कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F होता है फाइंड करने के लिए। इस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाने से फाइंड सर्च बार खुलता है, जिसकी मदद से करंट वेब पेज में किसी टेक्स्ट या फ्रेज को फाइंड कर सकते हैं। बात करेंगे कंट्रोल प्लस H, जो है हिस्ट्री, ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री खोलता है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट करने के लिए हम इसका यूज़ होता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा जो हम यूज़ करते हैं उसका डायलॉग बॉक्स खोल के देता है। कंट्रोल प्लस जे डाउनलोड्स के लिए होता है, डाउनलोड टैब खोलता है। कंट्रोल प्लस एस होता है वो सेव कर देता है पेज को, करंट वेब पेज को जो करेगा डाउनलोड और सेव करता है। कंट्रोल प्लस टी होता है न्यू टैब खोलने के लिए, ब्राउज़र में एक नई टैब खुल जाती है। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज करने के लिए, खुली टैब को बंद करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी यानी ओपन क्लोज टैब हाल में ही क्लोज टैब को खोलता है। कंट्रोल प्लस एंड न्यू विंडो को खोलने के लिए ब्राउज़र की, ठीक है, बात हो रही है ब्राउज़र। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इनकॉग्निटो विंडो को खोलता है। शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज़ होता है टास्क मैनेजर, इसमें ब्राउज़र टास्क मैनेजर खुलता है। कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ होता है स्विच बिटवीन टैब्स, खुली हुई टैब्स के बीच आगे की तरफ स्विच होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बैकवर्ड, खुली हुई टैब्स के पीछे की तरफ स्विच होता है। ऑल्ट प्लस F4 क्लोज विंडो के लिए, ब्राउज़र को बंद करने के लिए हम इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 to 9 जंप टू टैब, ठीक है, कंट्रोल की के साथ आप जिस भी नंबर को दबाएंगे आप उस टैब में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, लिंक को न्यू टैब में ओपन करता है। कंप्यूटर शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं? टेक्स्ट की पूरी लाइन को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है? टेक्स्ट की पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को लाइन की शुरुआत में रखें, फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कैसे करें? आंसर है कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ C और कंट्रोल के साथ V दबाएं। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या है? सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल के साथ आप A की को दबाएं। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करें और इसकी शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन में जाएं और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ F4 की दबाएं। विंडो क्लोज करने की
शॉर्टकट की क्या है? खुली विंडो क्लोज करने के लिए आप Alt+F4 शॉर्टकट की दबाएं। तो इस वीडियो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ में हमने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास पोस्ट से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। अभी थ्योरिकल ही मैं बना पाती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट